ठीक है, तो हमारी कथा कहां तक पहुंची है कि हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच चुके हैं और उस वृक्ष के ऊपर छिप कर बैठे हैं, मच्छर जैसा छोटा सा आकार धारण करके बैठे हैं। जिस वृक्ष के नीचे कौन है? सीता माता। वो देखते हैं कि रावण आता है, सीता जी को धमकी देता है, 1 महीने का समय है, मेरा प्रस्ताव मान लो अन्यथा मैं तलवार निकालकर तुम्हारी हत्या कर दूंगा। सीता जी थोड़ी घबरा गई है और घबरा कर निराश भी हो गई है। त्रिजटा से कहती है कि तुम अग्नि की व्यवस्था करो, मैं चिता लगाऊंगी और अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। हनुमान जी देखते हैं कि माता सीता बहुत निराश है, तो उनको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि माता का दुख दूर हो जाए, है ना। यहीं तक पढ़े थे हम लोग। और सीता जी अशोक के वृक्ष से निवेदन करती, तुम ही अंगारा बरसा दो। इतने में हनुमान जी ऊपर से क्या गिरा देते हैं? राम जी की अंगूठी गिरा देते हैं। सीता जी को लगता है शायद अशोक वृक्ष ने मेरे मन की बात को सुन ली, मेरी प्रार्थना को स्वीकार की और मुझे आग लगाने के लिए क्या प्रदान कर दिया? अंगारा प्रदान कर दिया। तो अंगूठी को माता सीता अंगारा समझकर उठा लेती है। ठीक है, जब ऐसा होगा कि किसी और वस्तु को कोई और वस्तु समझ लिया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। समझ में आ रहा है? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में रस्सी पड़ा हुआ मिला और आप उसको सांप समझकर डर गए तो कौन सा अलंकार होगा? भ्रांति। भ्रांति मतलब भ्रम। समझ में आया? तो अंगूठी को सीता जी ने क्या सोचा कि यह क्या है? अंगारा है। देखिए, जनु अशोक अंगार दिन्हा हर से उठी करी कर गेहो। जैसे अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया, इसीलिए उसको हर्ष पूर्वक सीता जी उठा लेती है। कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान। और जनु जानो मनु मानो की वजह से कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। वेरी गुड। चलो तो आज पढ़ते हैं, है ना। और आज सुंदरकांड के 15 पद हैं, तो 15 पद समाप्त कर देंगे। ठीक है। तब देखी मुद्रिका मनोहर। सीता जी ने क्या देखा? अंगारा समझकर उठाया था, लेकिन वह अंगारा नहीं है, बल्कि वह क्या है? मुद्रिका। मुद्रिका मतलब अंगूठी। ठीक है। तब सीता जी ने देखा कि यह क्या है? मुद्रिका मनोहर। मनोहर मतलब सुंदर, मन को अच्छा लगने वाला, मन को हरने वाला। मुद्रिका मनोहर कौन सा अलंकार होगा? वेरी गुड। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। अब मुद्रिका में सीता जी क्या देखती हैं? राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका उठाई और मुद्रिका में क्या अंकित है? राम का नाम अंकित है। ठीक है। राम नाम अंकित अति सुंदर। अंकित अति कौन सा अलंकार? कौन से वर्ण की आवृत्ति? आवर्ण की। तो सीता जी ने जिसे अंगारा समझकर उठा लिया था वह क्या है? मुद्रिका है, सुंदर मुद्रिका है। और मुद्रिका में क्या अंकित है? राम नाम अंकित अति सुंदर। प्रभु श्री राम का नाम अंकित है। ठीक है। चकित चितौ मुद्री पहचानी। अब सीता जी राम की क्या है? पत्नी है। अपने पति की अंगूठी को पहचानेंगे कि नहीं? तो चकित चितौ, चितौ मतलब चित मतलब क्या है? मन। चित्त बोलते हैं ना, तो चकित मन से उन्होंने क्या है? यहाँ चितौ शब्द आया है। फिर बताइए चकित चितौ में कौन सा अलंकार होगा? देखिए, लगातार 3 पंक्तियों में मिल गया अनुप्रास अलंकार। विशेष को लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त सामग्री है। ठीक है। तो चकित मन से मुद्री पहचानी। छत्तीसगढ़ी में अंगूठी को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोग तरफ अलग अलग बोलते हैं ना? अंगूठी बोलते हैं, वो तो हिंदी में बोलते हैं मुंदी, और हमारे तरफ मुंदरी बोलते हैं, है ना, महासमुंद तरफ। तो यहाँ पर देखिए मुद्री आया है ना। तो चकित चिताओ, चकित मन से सीता जी ने उस मुद्रिका को पहचान लिया और अचंभित हो गई, है ना। आगे देखिए, हर्ष विषाद हृदय अति अकुलानी। हर्ष और विषाद एक ही साथ साथ माता के मन में, सीता जी के मन में हर्ष और विषाद अर्थात दुख की उत्पत्ति हुई। मतलब वो अचंभित रह गई कि यहाँ अशोक वाटिका में रावण के साम्राज्य में प्रभु श्री राम की मुद्रिका अंगूठी कहाँ से आ गई। तो मन में सबसे पहले तो खुशी हुई कि प्रिय की अंगूठी मिली, प्रिय की कोई वस्तु मिली। तो सीता जी क्या हो गई? बहुत प्रसन्न हो गई। लेकिन अगले ही क्षण में मन में यह विचार आता है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु श्री राम को किसी ने उनका वध कर दिया हो और राक्षस ने उपहास उड़ाने के लिए या मुझे संदेश देने के लिए उनकी अंगूठी को मेरे सामने फेंक दिया हो। तो सीता माता के मन में एक साथ पहले तो अंगूठी मिलने की प्रसन्नता कि ऐसा तो नहीं कि प्रभु श्री राम यहीं आसपास है इसलिए किसी ने उनकी अंगूठी मेरे पास भेजी है, उन्होंने अपनी अंगूठी किसी के द्वारा मेरे पास भेजी है। दूसरी भावना यह आती है कि किसी राक्षस ने ऐसा तो नहीं कि उनका अहित किया है, उनका वध कर दिया है और यह मुद्रिका मेरे पास फेंक दी है। तो सीता माता के मन में एक साथ क्या होता है, सुख और दुख दोनों का भाव उत्पन्न होता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। जीती को सकई अजय रघुराई, कह रहे हैं सीता माता के मन में अगला विचार आता है, लेकिन कौन ऐसा है संसार में जो अजय रघुराई, जो अजय रघुनाथ को जीत सके। मतलब राम क्या है, अजय। अजय मतलब जिसको जीता ना जा सके, तो राम अजय है, उनको भला कौन जीत सकता है, कौन उनको मार सकता है और मारकर उनकी अंगूठी मेरे सामने फेंक सकता है। माया ते असि रची नहीं जाए। तो पहली बात तो यह है, सीता जी मन में सोचती है कि राम को कोई पराजित नहीं कर सकता, और दूसरी बात कि माया के द्वारा ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। मतलब राम की अंगूठी का दूसरा निर्माण, उसका नकल नहीं किया जा सकता है। मतलब हो न हो यह अंगूठी किसकी है, प्रभु श्री राम की ही है, सीता के प्रीतम राम की है। ठीक है। सीता मन विचार कर नाना, सीता के मन में विविध विविध प्रकार के विचार आने लगते हैं, भांति भांति के विचार आने लगते हैं। क्या कि ये अंगूठी आई कहां से, कौन लाया, है ना, क्या प्रभु श्री राम को कुछ हो गया, या ऐसा तो नहीं कि प्रभु श्री राम यहाँ आ गए हैं। तो अलग अलग विचारों से सीता माता घिरी होती है। ठीक है। मधुर वचन बोले हनुमाना, और इतने में हनुमान जी देखते हैं कि सीता जी बहुत परेशान हो रही है, तो मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमाना क्या है, मधुर मतलब क्या होता है, मीठा, है ना। वचन मतलब वचन, तो वचन बोले कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो सीता जी को यूं परेशान देखकर हनुमान जी मधुर वचन बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, लेकिन अभी छुपे हुए हैं, हनुमान जी ऊपर ही है ना, वहीं से बोल रहे हैं। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा। हनुमान जी श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। सुनत ही सीता कर दुख भागा, और इसको सुनते ही सीता माता का दुख दूर हो जाता है, भाग जाता है। सुनत ही सीता कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। हनुमान जी सीता जी को दुखी देखकर, परेशान देखकर मधुर वचन बोलने लगते हैं, रामचंद्र के गुणों का, यश का गान करने लगते हैं। और जब सीता सुनती है, क्योंकि अभी तक रावण की कर्कश ध्वनि सुनते आ रही है, राक्षसी उनको परेशान करे, ऐसे में किसी के द्वारा, किसी के मुख से राम की प्रशंसा, राम के यश का गुणगान सुनकर माता सीता के सारे दुख क्या हो जाते हैं, भागा, दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है। लागी सुने श्रवण मन लाई, ऐसा लग रहा है कि कोई इसी ने मधुर संगीत सुना दी, तो लागी श्रवण, कान लगाकर बहुत ध्यान से माता सीता हनुमान के वचन को सुन रही है। आदि हुते सब कथा सुनाई, और हनुमान ने क्या किया, आदिहु, आदि मतलब क्या होता है, आदि मतलब क्या होता है जी, पिछले साल कितनी बार पढ़ाया, आदिकाल, आदिकाल, आदि मतलब क्या, हाँ क्या, पहले ना, आदि मतलब आरंभ। ठीक है। तो हनुमान ने आदि ही मतलब पहले से, शुरुआत से सब कथा सीता को, सीता माता को हनुमान जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। फिर श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। माता सीता कहती है कि हे भाई, तुम श्रवणामृत, कानों को अमृत जैसे लगने वाली कथा, प्रभु श्री राम की कथा सुना रहे हो, तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ जाते। तुम्हारी बात मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि सुनकर ही मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, तो तुमको देख लूंगी तो मुझे और कितना अच्छा लगेगा। तो हे राम के वचन कहने वाले, मेरे सामने तुम प्रकट क्यों नहीं हो जाते। तब हनुमंत निकट चली गई, और इतना सुनकर हनुमान जी माता सीता के पास आते हैं, है ना। फिर बैठी मन विस्मय भयो, सीता माता हनुमान को देखकर मुंह फेर कर बैठ जाती है, विस्मित हो जाती है, अचंभित हो जाती है। अरे ये वानर बोल रहा है ना, और वानर बोल रहा है, इतना छोटा सा वानर यहाँ कैसे आ गया। थोड़ी माता के मन में घबराहट भी होती, क्यों, क्योंकि रावण कैसा था, मायावी था,
सीता जी को छलने के लिए कई कई प्रकार के रूप धारण करता था। तो माता के मन में विस्मय हो रहा है कि सच में कोई रामदूत है या रावण की कोई माया है, कोई राक्षस है जिसने छल से ऐसा रूप धारण किया हुआ है। तो इसलिए सीता जी मुंह फेर कर, उसकी ओर मुंह नहीं करती, दूसरी ओर मुंह करके बैठ जाती है ना। अब हनुमान जी की भी बुद्धि देखिए, यहाँ पर वो अशोक वाटिका पहुंचे हैं, लेकिन माता सीता के सामने प्रकट होने के लिए क्या कर रहे हैं, अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अचानक से उनके सामने चले जाते तो सीता जी यकीन करती क्या, उनको लगता है शायद रावण ने ठगने के लिए फिर से कोई माया रची है। तो पहले अंगूठी को सीता जी के सामने देते हैं ताकि सीता जी के मन में कुछ प्रमाण उत्पन्न हो कि भाई कोई राम का परिचित आया है। फिर राम की पूरी कथा सुनाते हैं, आदि मतलब शुरुआत से लेकर अब तक की कथा सुनाते हैं। इसके बावजूद जब वो सीता माता के सामने आते तो माता थोड़ी अचंभित तो हो जाती है, विस्मित तो हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हनुमान जी सीता जी को यकीन दिलाने के लिए क्या करते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान क्या कह रहे हैं, हे माता जानकी मैं कौन हूं, राम का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सत्य कहता हूं, शपथ लेता हूं, कसम खाता हूं, किसकी, करुणा निधान की, अर्थात प्रभु श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं, शपथ लेकर कहता हूं कि हे माता जानकी मैं क्या हूं, प्रभु श्री राम का भेजा हुआ दूत हूं, कोई मायावी नहीं हूं, कोई छलना नहीं हूं, आपसे छल नहीं कर रहा हूं। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, हे माता आपके सामने जो मुद्रिका रखी हुई है जिसे आप पहचान रही हैं, इस मुद्रिका को लेकर कौन आया, मैं ही तो लेकर आया हूं। दिन ही राम तुम कह सही दानी, और इस मुद्रिका को मुझे किसने दिया है, श्री राम ने दिया है। क्यों दिया है, सही दानी, सही दानी मतलब पहचान के रूप में, निशानी, क्योंकि राम जी को भी पता था राक्षसों से घिरी हुई सीता जी के सामने हनुमान जाएंगे। हनुमान और सीता का पहले परिचय हुआ था क्या, तो अचानक से बोलेंगे कि मैं राम का दूत हूं तो यकीन होगा नहीं। तो राम जानते थे कि सीता जी को अवश्य ही संशय होगा, इसलिए वो कहते हैं कि हे हनुमान जब तुम सीता से मिलो तो उन्हें पहचान स्वरूप मेरी निशानी स्वरूप क्या देना, मेरी अंगूठी देना, मेरी मुद्रिका देना। तो हनुमान जी बताते हैं कि यह मुद्रिका माता मैं ही लेकर आया हूं और प्रभु राम ने दिया है अपनी पहचान को प्रकट करने के लिए। समझ में आया यहां तक, ठीक। अब सीता जी के मन में अभी भी संशय है। सीता जी कहती है नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अरे भाई राम तो नर है और तुम कौन हो, वानर हो, तुम दोनों एक साथ कैसे आ गए, मतलब नर और वानर कैसे एक टीम में आ गए, तो बताओ मुझे कि तुम दोनों का जोड़ कैसे हुआ, संधि कैसे हुआ। तो सीता जी हनुमान से पूछती है कही कथा भाई संगति कैसे, तुम दोनों एक साथ कैसे, एक टीम में एक दल में कैसे आ गए, मुझे बताओ तुम अपनी कहानी, तभी तो मैं यकीन करूंगी। ठीक है, अब आगे, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। कपि के वचन, कपि शब्द किसके लिए आया है सुंदरकांड में, हनुमान जी के लिए। तो कपि के वचन, हनुमान जी के वचन सप्रेम सुनी, प्रेम पूर्वक कौन सुन रही है, सीता माता सुन रही है। सप्रेम सुनी कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उपजा मन विश्वास, मन में क्या उत्पन्न होता है, विश्वास। देखिए सरल है ना, समझ में आ रहा है ना, अवधि छत्तीसगढ़ी के बहुत नजदीक है, थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर डालोगे आप लोग खुद समझने लगोगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कपि के वचन सप्रेम सुनी, सीता माता ने कपि के वचन को प्रेम पूर्वक क्या किया, सुना, और सुनकर मन में क्या हुआ, विश्वास उत्पन्न हुआ। क्या विश्वास उत्पन्न हुआ, जाना मन क्रम वचन यह, कि यह जो मेरे सामने है वह मन से, क्रम से, है ना, मतलब कर्म से, वचन से, मतलब मन से, वाणी से और अपने कर्मों से, कृपा सिंधु कर दास, कि यह कृपा के सिंधु, कृपा के सागर श्री राम का क्या है, दास अर्थात सेवक है। तो यहां राम जी को कृपा सिंधु कह दिए हैं। कौन सा अलंकार होगा, राम को कृपा का सागर सिंधु कहा है, कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा ना। जब किसी पर किसी रूप का आरोप होता है तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। तो राम के लिए किस रूप का आरोप हुआ है, कृपा के सिंधु, सागर। ठीक है, तो सीता जी को यकीन हो जाता है कि यह कौन है, कृपा के
सागर है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए एक और पद कंप्लीट हुआ। अब अगला देखते हैं। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। सीता जी को अब पूर्ण यकीन हो गया है, पूरा यकीन हो गया है कि हनुमान कौन है? राम जी के सेवक हैं, दास है, दूत हैं। जो भी मन में आए वह लिख देना, सब सही है। सेवक कह लो, दास कह लो, दूत कह लो। तो हनुमान कौन है? मन से, वचन से, क्रम से, मतलब राम के सच्चे सेवक है और प्रिय सेवक है, तभी तो उनके पास भेजे हैं, है ना। तो जैसे ही सीता जी को यकीन होता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। जब आप कहीं दूर रह रहे हो और कोई अपना मिल जाए, खुशी होती है ना। तो उस लंका में जहां माता सीता का कोई नहीं है, चारों राक्षसों से घिरे हुए, आए दिन रावण की धमकियां मिल रही है, ऐसे में राम का एक प्रिय सेवक उनके सामने आया है, तो मन में उसके प्रति क्या होता है? प्रेम उमड़ता है, प्रीति गाढ़ी, गहरा प्रेम उमड़ पड़ता है। बहुत प्रसन्न होती है माता सीता हनुमान को देखकर। सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, और आंखों में क्या है? खुशी के, प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं। तन पुलकित तो हो जाता है, जब खुश होते हैं तो शरीर में पुलक उत्पन्न होती है ना, उत्साह, उमंग, हर्ष, ऐसे शरीर हर्ष से पुलक पड़ता है। और बूढ़त बिरह जल दी हनुमाना। सीता विरह में बूढ़ रही है। बूढ़ना मतलब छत्तीसगढ़ी में क्या है? छत्तीसगढ़ी में बूढ़ना किसको कहते हैं? डूबना ना। सीता जी किस में डूब रही है? विरह में। बूढ़त बिरह, सीता किस में डूब रही है? विरह में डूब रही है। जलधि, जलधि मतलब, जलधि मतलब क्या होता है? पहली बार नहीं पढ़ रहे, मैं इसलिए बोला हूं, शब्दकोश, नए नए शब्द सीखो, नोट करो। जलधि मतलब समुद्र, सागर, ठीक है। नीरधि, वारिधि, जलधि, जल के जितने पर्यायवाची है सब में धी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? सागर बन जाएगा, ठीक है। तो सीता किसमें डूब रही है? विरह के, जलधि मतलब समुद्र में, सागर में, ठीक है। तो बूढ़त बिरह कौन सा अलंकार? और विरह को जल्दी कह दिया है। विरह को क्या कहा है? समुद्र कह दिया है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होगा ना। तो बूढ़त बिरह अनुप्रास और विरह जल्दी रूपक अलंकार। अब याद रखना, जल्दी मतलब क्या होता है? सागर, समुद्र, ठीक है। तो बेटा शब्दों को याद करते चलो ना जी, तभी तो मतलब होगा। तो सीता कह रही है कि मैं डूब रही थी। किसमें डूब रही थी? विरह के सागर में, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? भयहु तात मोह कहूं जल जाना। और हे तात, हे बड़े भाई, तुम मेरे लिए क्या हो गए? जल जाना। जब समुद्र में आप डूब रहे हो तो आपको कौन बचा सकता है? किसकी जरूरत होगी? हाँ, नाव की आवश्यकता होगी ना। तो यहां सीता जी विरह के समुद्र में डूब रहे हैं और उनको बचा कौन रहे हैं? हनुमान। तो हनुमान क्या होंगे? जहाज होंगे, नाव होंगे, ठीक है। संध्या तबियत ठीक नहीं है? हाँ ठीक। तो हनुमान जी को सीता जी क्या कह रही है? हे हनुमान, हे तात, मैं विरह के सागर में डूब रही थी और तुम जहाज के सामने आए और मुझे उबार कर ले जाओगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, कल की क्लास में, कल तो क्लास नहीं, परसों की क्लास में आपने पढ़ा कि सीता जी आत्महत्या करने को तैयार थी, मरने को तैयार थी, इतनी निराश हो गई थी विरह में। त्रिजटा को कह दिया था कि अब मुझे यह विरह नहीं सहा जा रहा है, तो मैं एक काम करो, आग की व्यवस्था कर दो, मैं उसमें जलकर मर जाना चाहती हूं। ऐसे में जब हनुमान आते हैं तो सीता को ऐसा लगता है जैसे डूबते हुए सागर में डूबते हुए को क्या मिल गया? जहाज मिल गया, जो उसके प्राणों की रक्षा कर लेगा। समझ में आया? तो विरह जलधि में रूपक अलंकार। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना। हे हनुमान, मैं विरह के सागर में डूब रही थी। भयहु तात, भयहु मतलब होना, हे तात मोह कहूं जल जाना, तुम मेरे लिए जहाज बनकर आए हो, नाव बनकर आए हो। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी। सीता कहती है कि अब आप आ ही गए हो तो मुझे आप कुशल क्षेम बताओ, मैं आप पे बलिहारी जाती हूँ, न्यौछावर होती हूँ। किसके कुशल क्षेम पूछ रही है? अनुज सहित सुख भवन खरारी। तो सीता कहती कि हे तात, मुझे आप उनके कुशल क्षेम बताओ, उनकी खबर बताओ, समाचार बताओ। कहूं कुशल कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, है ना। उसके बाद देखिए,
सहित सुख, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास को तो चलिए अब पहचान लेते हैं आप लोग, अच्छी बात है। कि अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अब मुझे कुशल समाचार दो, मैं आप पर न्यौछावर हो जाती हूँ, आप पर समर्पण करती हूँ। अनुज सहित, अनुज मतलब भाई, छोटा भाई है ना। अनुज मतलब बड़े भाई को नहीं कहेंगे, याद रखना, भाई मतलब छोटा, हालांकि भाई छोटा ही होता है, भैया के लिए बड़ा शब्द होता है ना। लेकिन जब भी अनुज या अनुजा शब्द होगा तो छोटे भाई बहन के लिए ही होगा, है ना। तो अनुज सहित, तो राम के भाई कौन है? लक्ष्मण। तो सीता कहती है हनुमान से कि तुम मुझे बताओ कि लक्ष्मण के साथ सुख भवन, सुख के भवन, सुख भवन कौन सा अलंकार होगा? राम को क्या कह रही है सीता माता? सुख का भवन, कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। तो बताओ हे तात, मुझे बताओ कि छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सुख के भवन मतलब सुख के धाम श्री राम खरारी, खर, खर का नाम सुना है? खर और दूषण का वध किया था ना, खर धन अरी, ठीक है, यहां छोटा अरी होना चाहिए, है ना। तो अरी मतलब क्या होता है? शत्रु, ठीक है। तो खरारी शब्द का मतलब क्या होगा जी? खर के शत्रु। तो खर के शत्रु कौन थे? राम थे, क्योंकि उन्होंने खर का वध किया था। तो देखिए सीता सीधे राम का नाम नहीं ले रही है ना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पति का नाम लेने की परंपरा है क्या? नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण के बारे में बताओ, और ये बताओ कि सुख के धाम और खर का अंत करने वाले खर के शत्रु कैसे हैं, मतलब प्रभु श्री राम कैसे हैं। कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। कि राम कैसे हैं? कोमल चित्त वाले, मतलब कोमल हृदय वाले। राम का हृदय क्या है? बहुत कोमल है। कृपाल, कृपाल मतलब दयालु, कृपा करने वाले हैं। रघुराई, तो राम तो क्या है? बहुत कोमल हृदय वाले हैं, सब पर दया करने वाले हैं। कपि केहु हेतु धरी निठुराई, वह राम जो अत्यंत कोमल हृदय वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। हे कपि, हे हनुमान, कहो वो क्यों मेरे प्रति इतने निष्ठुर हो गए हैं। मतलब सीता का कहना है कि मैं इतने दिनों से यहाँ अशोक वाटिका में कैद हूं और श्री राम ने अब तक कोई दूत क्यों नहीं भेजा, अब तक रावण को मारने क्यों नहीं आ पाए, इतना विलंब किस लिए। तो माता सीता को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि श्री राम उन्हें भूल गए हैं, उनके प्रति निष्ठुर हो गए हैं। कपि के ही, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। तो हे कपि, किस लिए प्रभु मेरे प्रति इतने निष्ठुर हो गए हैं। अब सीता जी को यह नहीं पता था ना, कि रामचंद्र जी को तो पहले यही नहीं पता था कि सीता कहाँ गई है, कौन ले गया है। इसी में बहुत सारे समय लग गया, है ना, पता लगाने में कि वो कहाँ रह रही हैं। तो सीता जी थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रही हैं कि मेरे प्रति श्री राम इतने निष्ठुर कैसे हो गए। सहज बानी सेवक सुखदायक, कब सुरती करत रघुनायक। कह रही हैं कि सहज बाणी, सहज रूप से जो सेवक सुखदायक है, मतलब अपने दासों को, उनके उनसे प्रेम करने वाले भक्तों को जो सुख प्रदान करते हैं सहज स्वभाव से, ऐसे प्रभु श्री राम कबहु सुरती करत रघुनायक, क्या वो कभी मेरी सुरती मतलब मेरे याद करते हैं। छत्तीसगढ़ी में याद को क्या कहते हैं? सुरता करना कहते हैं ना। यहाँ देखिए सुरती, कबहु सुरती, क्या वो श्री राम कभी मुझे याद करते हैं, जो अपने प्रत्येक सेवक का, अपने दास का, अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, क्या कभी उन्हें मेरी याद आती भी है? ऐसा करके किससे पूछ रही हैं? हनुमान से पूछ रही हैं। कबहु नयन मम शीतल ताता, हो यही निरख ही श्याम मृदु गाता। हे तात, मुझे बताओ कि कब मेरी इन आंखों को उनके रूप का, उनका दर्शन प्राप्त होगा, जिससे मेरी आंखें शीतल होंगी। जब आपकी विरह में होते हैं, किसी को देखना चाहते हैं, तो आपकी आंखों को ठंडक कब मिलती है? जब आप उससे मिलते हैं। तो सीता वही कह रही हैं कि राम की विरह में जल रही मेरी आंखों को कब शीतलता मिलेगी, कब मैं देख पाऊंगी श्याम मृदु गाता। राम का वो श्याम रंग का शरीर, उनका वो श्याम रंग का कोमल शरीर, गात मतलब क्या होता है? शरीर। तो श्याम मृदु गाता, श्याम रंग के मधुर कोमल शरीर को मैं कब देख पाऊंगी, कब मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी, मुझे यह बताओ। ठीक है, ऐसा वो हनुमान से पूछ रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, बचन नु आए नयन भर बारी, कि
सीता माता हनुमान को देखकर यह जानकर कि राम के दूत है, राम के अनन्य भक्त है, राम के प्रिय हैं, उनको देखकर इतनी भावुक हो गई, बोलते बोलते उनका गला रुंध गया है, आंखों में आंसू भर गए हैं। वचन न आव नयन भरे बारी। जब आप बहुत भावुक होते हैं, बोल पाते हैं क्या? है ना, हिचकते रहते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, नहीं बोल पाते। ऐसे ही कि वचन नाव, माता सीता के वचन नहीं फूट रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। अहो नाथ निपट बिसारी, कह रहे हैं कि मेरे नाथ, मेरे प्रिय मुझे बिल्कुल भूल गए हैं। निपट मतलब बिल्कुल, है ना, बिसारी मतलब भूल गए हैं। क्या उन्हें मेरी कभी स्मृति नहीं आती? और यह सोचकर, यह बोलते हुए माता सीता का गला रुंध जाता है, आंखों में नयन जल अश्रु जल भर आते हैं। देख ही परम विरह कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। और हनुमान जी जब माता सीता को ऐसी दशा में देखते हैं, विरह में इतनी पीड़ित, इतनी व्याकुल देखते हैं, तो हनुमान जी बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत मधुर वचन उनसे कहते हैं। विनीत मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक सीता माता से हनुमान जी कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे माता, जो प्रभु है वो अपने अनुज के साथ अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल है, बढ़िया है, ठीक ठाक है। तव दुखी सुकृपी, तव दुख दुखी सुकृपी सुकृपा निकेता। लेकिन वो आपके दुख से दुखी है। मतलब ऐसे तो प्रभु श्री राम को, उनके भाई लक्ष्मण को कोई दुख नहीं है, लेकिन उनको एक ही दुख सताया जा रहा है। वह किसका दुख है? आपका। वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं कि सीता किस दशा में होगी, वो कैसे होगी, वो कैसे रहती होगी। तो निरंतर वो आपके बारे में सोचकर दुखी होते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई और दुख नहीं सताता है। ठीक है, अब बताओ यहां पर तव दुख दुखी, कौन सा अलंकार? दुख दुखी, अनुप्रास अलंकार है ना। सुकृपा निकेता, सुकृपा निकेता मतलब कृपा करने वाले घर, कृपा के धाम। किससे दुखी हैं? आपके दुख से। फिर राम को यहाँ पर सुकृपा निकेता कहा है, कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। जनी जननी मानहु जिय ऊना। जनी जननी कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। मानहु जिय ऊना। अब हनुमान माता सीता को समझाने, ढांढस बंधा रहे। हे माता, जनी मतलब छत्तीसगढ़ी में भी नहीं कहते हैं, जनी नहीं। हे माता, आप अपने हृदय को छोटा मत करो, है ना, उथला मत करो। मतलब इतना छोटा हृदय मत रखो, इतने जल्दी निराश मत हो। तुम ते प्रभु राम के दूना। आप कैसे सोच ली कि प्रभु श्री राम आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपके पास मिलने नहीं आ रहे हैं? आप यह सोचकर अपने मन को छोटा मत करो। माता, मैंने आपके लिए प्रभु श्री राम को रोते हुए देखा है। जब सुग्रीव आभूषण लेकर आए और कहे कि एक जो राक्षस है लेकर उड़ रहा था किसी स्त्री को, उसकी आभूषण गिरे हुए है, पहचानिए कहीं ये सीता के तो नहीं है। और जब प्रभु श्री राम ने देखा कि वो आभूषण तो आपके है, तो वो रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू। वो निरंतर आपको सोचते हुए दुखी होते हैं। तो माता, मैं कहता हूं कि राम आपसे दुगुना प्रेम करते हैं। जितना प्रेम आप प्रभु श्री राम से करते हैं, मेरे प्रभु आपसे उससे दुगुना प्रेम करते हैं। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों को सोचकर अपने मन को उदास निराश मत करो, अपने दिल को छोटा मत करो। ऐसा कौन समझाता है? हनुमान समझा रहे हैं माता सीता को। ठीक है, अब देखिए दोहा। रघुपति कर संदेश अब सुनी जननी धरी धीर, अस कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। ठीक है, अब हनुमान कहते हैं, हे माता, अब तक मैंने अपनी बात बताई, लेकिन अब क्या कीजिए आप, धीर, धीर मतलब धीरज धारण करके, रघुपति कर संदेशु, प्रभु श्री राम ने जो संदेश आपके लिए भेजा है, उस संदेश को सुनिए, अपने हृदय में धैर्य को धारण कीजिए। अस कही कपि गदगद। कही कपि कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। और ऐसा कहते हुए कपि गदगद, हनुमान जी जितने बलशाली है, जितने बुद्धिमान है, उतने भावुक भी है। छोटी छोटी बात में मतलब हनुमान जी का हृदय बिल्कुल बच्चों की तरह कोमल और पवित्र है। माता सीता को रोते देखते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विभीषण जब राम की प्रशंसा करता है तो हनुमान के मतलब श्री राम को सोचते ही हनुमान क्या हो जाते हैं? भावुक हो जाते हैं। तो माता सीता को कहते कि हे माता, अब धीरज धारण करो और संदेश को सुनो कि प्रभु राम ने क्या कहा है। और ऐसा कहते हुए गदगद हो जाते हैं और कपि के आंखों में भयो भरे बिलोचन नीर। भयो भरे कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। बिलोचन, बिलोचन मतलब आंखों में, आंखों में क्या भरा है?
नीर मतलब हनुमान की आंखों में प्रेम पूर्वक या कह सकते हैं भावुक होकर राम हनुमान की आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, आंसुओं से आंखें भर जाती है। समझ में आया यहाँ तक? अब अगला पद में प्रसंग ये होगा कि श्री राम ने जो संदेश भेजा है सीता के लिए, वह संदेश हनुमान कहकर सुना रहे हैं। तो हनुमान के वचन है, लेकिन हनुमान कह रहे हैं, लेकिन वचन वाणी किसकी है? प्रभु श्री राम की है। श्री राम ने क्या संदेश भेजा है उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्लास में कहा था ये चौपाई छंद है ना, समय कम था इसलिए मैंने आप लोगों को अलग धुन में जल्दी जल्दी पढ़कर सुना दिया, लेकिन वास्तव में जो आप लोग भजन सुनते हैं ना राम का, उस धुन में चौपाई छंद को गाते हैं, ठीक है। तो एक दो लाइन में आप लोगों को गाकर सुनाता हूं। तो आप लोग जो सुनते हैं ना, एक गाना भी आदि पुरुष का आया था, राम सिया की कहानी एक है चंदन एक है पानी, गाना सुना है ना आप लोगों ने, तो वही वास्तव में धुन है। मैं आप लोग को एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर बनेगा तो। कहे ओ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। ठीक है। अब कहे ओ राम वियोग तव सीता, राम कह रहे हैं सीता के वियोग में, सीता को बता रहे हैं, राम कह रहे हैं, हनुमान उनका संदेश सुना रहे हैं कि हे माता, प्रभु राम ने कहा है कि आपके वियोग में मोह कहूं सकल भय विपरीता, सकल मतलब संपूर्ण, यह जो पूरा संसार है मुझे विपरीत प्रतीत तो होता है, मतलब संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आगे। नवतरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। राम क्या कह रहे हैं कि सीता तुम्हारे वियोग में मुझे पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति विपरीत प्रतीत होती है, विरुद्ध प्रकृत होती है। नव तरु किसलय, नए पेड़ों की जो नए पत्ते हैं, किसलय है ना, किसलय मतलब नई नई पत्तियां, कोमल पत्तियां, लाल रंग की पत्तियां, वो मुझे कोमल पत्तियां नहीं मालूम होती, वो मुझे कैसे मालूम होती है? मानो वो आग है, मानो वो अंगारे हैं। कृषाणु मतलब क्या होता है? आग। ठीक है। काल निशा सम निशि, और ये जो रात है मुझे काल रात्रि के समान महसूस होता है, मतलब प्रत्येक रात मुझे ऐसा लगता है यह मेरे जीवन की अंतिम रात्रि है, मतलब मुझे रात सामान्य रात नहीं लगती बल्कि काल रात्रि लगती है। और शशि भानु मतलब जो चांद है, चंद्रमा का प्रकाश पूरे जग को शीतलता प्रदान करता है, पूरा संसार चांद के सौंदर्य का क्या है? प्रेमी है। लेकिन मुझे यही चांद किसके समान लगता है? सूरज के समान तपता हुआ महसूस होता है। मतलब वह चांद जो पूरे संसार को शीतल करता है, मन को ठंडक पहुंचाता है, वह चांद मेरे शरीर को, मुझे विरह की अग्नि में क्या करता है? तपाता है। ऐसे कौन कह रहे हैं? प्रभु श्री राम कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? सीता के लिए कह रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं कि राम सीता से प्रेम नहीं करते थे, यहाँ प्रमाण देखिए, तुलसी बाबा ने प्रमाण दिया कि कितना प्रेम करते थे, है ना। आगे देखिए, कुबलय विपिन कुंत बन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कुबलय विपिन, कुबलय मतलब होता है कमल, विपिन मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो जो कमल का वन है, अब कमल का वन, कमल कहाँ खिलता है? तालाब में। तो यहाँ कमल का वन मतलब जंगल में तालाब नहीं, जंगल में कमल नहीं खिला है, मतलब कमल का जो समूह है, पुष्पों का जो समूह है, राम को कैसे लगते हैं? कुंत बन सरीसा, वो भालों के वन के समान लगते हैं। भाले, बरछी, मतलब जब वो कमल के पुष्पों के समूह को देखते हैं तो राम को ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने उनके हृदय पर भाले, बहुत सारे भाले भूप दिए हैं, या भाले से उनके हृदय को बेध दिया है। तो राम कह रहे पूरा संसार जिस चीज से सुखी होता है, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे बिना, वही चीज मुझे क्या करते हैं? बहुत दुख देते हैं। कमल के पुष्पों का समूह मुझे ऐसा लगता है मानो भालों का समूह जो मेरे हृदय को बेध रहे हो। बारिद तपत तेल जनु बरीसा, और जो वर्षा का जल है वो मुझे ऐसा लगता है तपत तेल, तपता हुआ तेल, गरम तेल। तपत तेल कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। लेकिन आगे बताना, तपत तेल जनु बरीसा, जैसे कि किसी ने तपते तेल की बारिश कर दी हो। जनु, जनु जानो मनो मानो, फिर आ गया कौन सा अलंकार?
उत्प्रेक्षा अलंकार कंफर्म, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो कह रहे हैं कमल के पुष्पों का समूह भालों के समूह के समान लगता है, मेरे हृदय को बेध देते हैं, और वर्षा का जल जो पूरे पृथ्वी को शीतल करता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्म तेल की बारिश कर दी हो, बौछार कर दी, मतलब वर्षा का जल भी मुझे गर्म लगता है, चुभता हुआ लगता है। जे हित रहे करत तेई पीरा, ठीक है, कह रहे हैं जो भी हित करने वाले थे, जो भी प्रसन्नता देने वाले थे, वो सब अब पीड़ा देते हैं, है ना। साकेत तो खैर आप लोग नहीं पढ़े, मैं बोलने वाला था कि साकेत पढ़ा आप लोगों ने, वो आपके एमए के सिलेबस में है। तो साकेत में भी उर्मिला की यही दशा है कि जो चीज पहले प्रसन्नता देती थी, विरह में वही चीज क्या है, दुख देती है, तकलीफ देती है। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, और उरग, उरग मतलब होता है सर्प। सर्प कैसे चलता है, छाती के बल पर आगे बढ़ता है ना, सरकता है। तो उरग, उरग मतलब उर के बल गमन करने वाला, ग मतलब गमन करना, उर मतलब क्या है, छाती, तो छाती के बल क्या है, सांप गमन करता है। तो कह रहे हैं उरग सांस सम त्रिविध समीरा, जो तीनों गुणों से युक्त है। समीर मतलब क्या होता है, हवा, वायु। अब त्रिविध मतलब त्रिविध, त्रिविध मतलब हवा के तीन गुण हो तो हवा बहुत अच्छी लगती है। एक तो हवा कैसी होनी चाहिए, शीतल होनी चाहिए, ठंडी हवा। दूसरा क्या होना चाहिए, मंद, धीमी धीमी गति से। और तीसरा कैसे होनी चाहिए, सुगंधित होनी चाहिए, ठीक है। जब वायु में ये तीन गुण हो, ठंडी हवा, धीमे धीमे चल रही हो और सुगंधित हो, अच्छा लगेगा ना। ठंडी हवा बहुत तेजी से चलेगी, अच्छा लगता है, शीतलहर के लोग ठंड में मर जाते हैं। गर्म हवा तेजी से चलती, लू में मर जाते हैं। अच्छी हवा, आपको कौन सी हवा सुहावनी लगती है, जो धीमी गति से सुगंधित हो। तो यही कह रहे हैं रामचंद्र कि जब प्रकृति में ठंडी मंद हवाएं चलती है, शीतल सुगंधित हवाएं चलती है, वो हवा भी मुझे कैसे लगती है, जैसे विषैला सर्प क्या है, विष छोड़ रहा हो, फुंकारे मार रहा हो, विषयुक्त फुंकारे मार रहा हो। मतलब सुगंधित वायु भी मुझे विषैले सर्प के फुफकार की तरह लगती है। ऐसे राम की दशा है सीता के बिना। समझ में आया। तो यहां पर बताना बेटा, उरग श्वास सम, कि सर्प के श्वास के समान। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। तो ऊपर की पंक्ति में जनु बरिसा में उत्प्रेक्षा, और यहां उरग श्वास सम में उपमा अलंकार, क्योंकि त्रिविध पवन को यहां पर कवि ने क्या कह दिया है, सर्प के श्वास के समान। समझ में आया सभी को। चलिए आगे देखते हैं। फिर अब इसको कंप्लीट करते हैं, तो थोड़े दो पद और है, उसको करते हैं। कहे तो ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। राम कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि दुख बांटने से क्या होता है, आधा हो जाता है। तो यदि मैं अपने दुख को किसी के साथ बांटूं, किसी को कहूं, तो मेरा दुख क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन राम कहते हैं सवाल यह है कि मैं किससे कहूं, मतलब कौन है जो राम के हृदय का दुख बांट सके। तो मैं अपना दुख किससे कहूं, क्योंकि इस दुख को कोई समझ नहीं पाता है। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं अपना दुख किसके साथ, तुम्हारे अलावा किसके साथ मैं अपना दुख बांटूं। राम प्रभु के अवतार है, ईश्वर के अवतार है, वो दुखी होंगे तो पूरा वानर समूह, पूरा सैन्य दल दुखी हो जाएगा ना। तो राम दुखी होने के बावजूद अपने दुख की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि मेरा दुख को मैं किसी के साथ बांट नहीं पा रहा हूं, इसलिए मेरा दुख क्या है, घट नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रति मेरे जो हृदय में प्रेम है, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो भावनाएं हैं, उसका मर्म जानत प्रिया एक मनु मोरा, उसको केवल तुम ही जान सकती हो और एक मेरा मन जानता है। मतलब तुम्हारा मेरा जो प्रेम है, मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो भावनाएं हैं, उसको संसार में कोई और नहीं समझ सकता, उसको केवल तुम समझ सकती हो और दूसरा मेरा हृदय समझ सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा समझ नहीं सकता। इसलिए मैं अपना दुख किसी से कह नहीं पाता हूं और कोई मेरा दुख समझ नहीं पाता है और मेरे हृदय का दुख घट नहीं पाता है। समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे देखें। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, तो क्या कह रहे हैं कि वह मन, मेरा जो मन है वह हमेशा किसके पास रहता है,
तुम्हारे पास रहता है। मतलब राम कह रहे हैं कि भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन मेरा जो मन है वह सदैव कहाँ है? तुम्हारे पास ही रहता है। जानु प्रीति रसु एतन ही माही, कह रहे हैं कि मेरे हृदय में जो प्रेम का रस है उसका सार तुम यही समझ लो कि मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन मेरा हृदय सदैव तुम्हारे पास है। मतलब मेरा सर्वस्व मैंने तुम पर समर्पण कर दिया है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, यही मेरे प्रेम का सार है सीते, कि मेरे मन की बात मैं तुम्हारे अलावा किसी से नहीं कहता, और मेरा जो मन है वह स्वयं मेरे पास नहीं बल्कि किसके पास है? तुम्हारे पास है। ठीक है। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, और इतनी प्यारी बातें जब कोई सुनेंगे कि राम उनसे इतना प्रेम करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? खुश हो जाएंगी, गदगद हो जाएंगी। देखिए तो प्रभु संदेश सुनत वैदेही, जब प्रभु का संदेश वैदेही अर्थात सीता सुनती है, मन प्रेम मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, प्रेम में मग्न हो जाती है और अपने शरीर की उनको ध्यान नहीं रहता, सुध बुद्ध नहीं रहती। मतलब एकदम मग्न होकर सब कुछ भूल कर राम की वचन को, वाणी को सुनने लगती, उनके संदेश को सुनने लगती है, और सीता जी सब कुछ भूल जाती है, अपने शरीर का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता। समझ में गया? यहां तक आगे बढ़े। अब इसके बाद राम जी का पूरा संदेश सुना दिए। फिर देखिए, कह कपि हृदय धीर धरु माता, हनुमान कहते हैं कि हे माता, अपने हृदय में धैर्य को धारण कीजिए। सुमिरो राम सेवक सुखदाता, और जब तक प्रभु श्री राम नहीं आ जाते, आप मन ही मन किसका सुमिरन करो, किसको स्मरण करो? राम सेवक सुखदाता, प्रभु श्री राम का स्मरण करो, जो अपने सभी सेवकों को सुख प्रदान करते हैं। मतलब राम का नाम लेने से ही, राम का ध्यान करने से ही हृदय में किसकी अनुभूति होती है? सुख की अनुभूति होती है। तो वो इंतजार का, प्रतीक्षा की घड़ी को आप प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए काटिए। कुछ दिन और इंतजार कीजिए, हृदय में धीरज धारण कीजिए। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजहु कदिराई। हृदय में आप प्रभु श्री राम की प्रभुता, प्रभु श्री राम का गौरव को धारण करो, उनके बल, उनके पौरुष को याद करो। ये रावण उनके सामने तुच्छ है, आप बिल्कुल भयभीत नहीं होइए माता। आप अपने पति, हम सबके स्वामी प्रभु श्री राम की प्रभुता को, उनके बल, उनके पौरुष को अपने हृदय में धारण कीजिए। और क्या कह रहे हैं? सुनी मम वचन तजहु कदिराई, मेरी बात सुनो माता, इस कायरता को, इस दुख को, इस निराशा को आप त्याग दो। कदराई मतलब कायरता, उसको क्या करो? त्याग दो, छोड़ दो। हृदय में आशा भरो, साहस भरो। आगे देखिए, और ये पूरे हमारे जो सिलेबस है कह सकते हैं, उसकी भी अंतिम पंक्तियां हैं, और साथ ही सुंदरकांड की भी अंतिम पंक्तियां हैं। इसके साथ ही, इस दोहे के साथ ही डीएससी हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषाणु, कह रहे हैं ये जो राक्षस, निशिचर मतलब राक्षस, निकर मतलब समूह, राक्षसों का समूह है। पतंग सम, पतंग मतलब क्या होता है? जो शाम को आग जलाने पर कीड़े आते हैं ना, उसको पतंगा कहते हैं, पतंग कहते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि निशिचर निकर, राक्षसों का ये समूह है, पतंग के समान है। उड़ने वाला पतंग नहीं, मतलब जो हम उड़ाते वाला पतंग नहीं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो रात में बल्ब के सामने, दिए के सामने आ जाते हैं, उसमें जलकर मर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सारे जो राक्षस है वो कीड़ों के समूह के समान है। रघुपति बाण कृषाणु, और राम के जो बाण है वो कृषाणु मतलब अग्नि के समान है। अर्थात राम के बाण रूपी अग्नि में ये कीट, कीड़े के समान जो राक्षस, वो सब जलकर क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो देखिए यहां पर निशिचर निकर पतंग सम, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, पतंग के समान है। रघुपति बाण कृषाणु, राम की जो बाण है वो कृषाणु है, अग्नि है। बाण कृषाणु कौन सा अलंकार? सम में आएगा ना, पतंग सम, उसमें उपमा आएगा। लेकिन रघुपति बाण कृषाणु, रघुपति के बाण अग्नि है। अब बताओ, इसमें रूपक होगा ना। पहले भाग में जहां सम कह रहे हैं, राक्षसों का समूह पतंग के समान है, उपमा अलंकार। रघुपति बाण कृषाणु, रघुपति के बाण कृषाणु अर्थात अग्नि के अग्नि है, तो वहां रूपक अलंकार। क्लियर है? अब अंतिम पंक्ति देखिए, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानो। हे माता, आप अपने हृदय में धीर धारण करो, ये निशाचर सब जलकर क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ऐसा मान के चलो, ऐसा जान लो कि रामचंद्र के आने की देर है। उनके बाण रूपी अग्नि में ये सारे जो निशाचर है वो पतंग के समान जलकर नष्ट हो जाएंगे। ऐसा आप
जान लीजिए। और इतना कहकर हम अपना सुंदरकांड की कथा आपके सिलेबस में जो शामिल है उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा, पसंद आया? ठीक, इसी के साथ हम लोग का डीएससी हिंदी कंप्लीट होता है। अगली क्लास से, कल की क्लास से हम लोग डीएससी पढ़ेंगे।